कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहाँ मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का नया बयान सामने आया है, जिसने पूरे विवाद को और हवा दे दी है। सनोज मिश्रा ने कहा है कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें आशंका है कि उनके या उनके परिवार के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, उससे उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है। सनोज मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि मोनालिसा ने इतने दिनों बाद अचानक आरोप क्यों लगाए, जबकि पहले वह उनके बारे में अच्छा बोलती थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ संगठनों ने उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वह धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के लगाए गए बैड टच के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा मोनालिसा को बेटी की तरह माना है और उसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा उनके अपने बच्चे भी शिकायत करते थे कि वह उन्हें समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि वह मोनालिसा के करियर पर ध्यान दे रहे थे। कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्चे को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गले बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहां तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहां से कहां लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही है। क्यों देख रही है? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं है कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लॉन्च करने का फैसला किया और उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दिलाई। लेकिन फरमान खान से शादी के बाद मामला अचानक बदल गया। मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि फिल्म के दौरान उन्हें कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहाँ मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहाँ मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? मोनालिसा ने यह भी दावा किया कि उन्हें और उनके पति फरमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सरकार ने मदद नहीं की तो उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ मोनालिसा के गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ सनोज मिश्रा का पलटवार। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।